मैंने देखा है कि आजकल बच्चियाँ जब प्रेगनेंसी होती है तो वो इस चीज़ से डरती हैं कि नॉर्मल डिलीवर हों। उन्हें डर लगता है कि उनको लेबर पेन्स होंगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, कैसे वो टॉलरेट करेंगी। तो वो राइट अवे हमें कहती है कि नहीं नहीं, मैंने नॉर्मल लेबर नहीं टॉलरेट करनी, तो मेरी डिलीवरी सिजेरियन से कर दें, यानी बड़ा ऑपरेशन कर दें। तो क्योंकि मुझे पता है कि वो पेन इतना ज़्यादा होता है तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सीधा सीधा ऑपरेशन करें और बेबी आउट करें। तो आज की मैं वीडियो में बात करूँगी कि हमारे पास ऑप्शन है एपिड्यूरल एनास्थीसिया का, जिसमें पेनलेस डिलीवरी हो सकती है। तो सिर्फ इस बेस पे कि पेन टॉलरेट नहीं होगी तो अपने नॉर्मल डिलीवरी के मोड को सिजेरियन में कन्वर्ट मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास प्रेग्नेंट ख़वातीन जब चेकअप के लिए आती हैं तो उनके बहुत से कंसर्न्स के अलावा एक मेजर कंसर्न ये भी होता है कि जब डिलीवरी का टाइम करीब होगा तो लेबर पेन्स आना शुरू हो जाएंगी और वो कितनी पेनफुल होंगी, टॉलरेट ही नहीं होंगी। पता नहीं पहले ज़माने में औरतें कैसे टॉलरेट करती थी, तो हमसे तो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने नॉर्मल डिलीवर नहीं होना, चाहे जो मर्ज़ी हो, आप मुझे सिजेरियन करके फारिग करें और बेबी आउट करें। तो देखें, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। नॉर्मल डिलीवरी एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए बच्चे की पैदाइश होती है। अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत जब सब कुछ स्मूथ होता है और बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद डिलीवरी के फ़ौरन बाद खातून बिल्कुल उसी तरह खड़ी हो जाती है जिस तरह से डिलीवरी से पहले थी, यानी किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, हीलिंग जल्दी हो जाती है। बेबी एक नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए जब वेजाइनल कैनाल से डिलीवर होता है तो उसके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेबी का एक स्ट्रेस टॉलरेट करने का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। और जबकि मदर भी जो है उनको कोई ऑपरेशन के कट नहीं लगते, कोई ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता और रिकवरी जल्दी हो जाती है और वो जल्दी अपने बेबी को हैंडल करने के काबिल हो जाती है। लेकिन बच्चियों के जहन में ये फेयर, ये खौफ के पता नहीं लेबर पेन्स क्या होंगी, वो तो शदीद दर्द होता है, जान निकल जाती है। कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस सुन सुन के उनके दिमाग में ये बात होती है, वो बहुत डरी हुई होती हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि सिर्फ इस वजह से अपना डिसीजन चेंज ना करें। अब पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन मौजूद है, जिसे हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया कहते हैं। जब आपको लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो लेबर पेन्स के दरमियान में आपको कमर के निचले हिस्से में एक टीका लगाया जाता है और उसके ज़रिए एक मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है जिससे आपके पेट का निचला हिस्सा और कमर का निचला हिस्सा और टांगों का हिस्सा सुन्न हो जाता है। आप जाग रहे होते हैं, बेहोश नहीं होते, लेकिन आपको पेन की फीलिंग नहीं आ रही होती, जबकि आपका यूट्रस कंट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला का सिस्टम है कि जब दर्दें स्टार्ट होती हैं, यूट्रस की कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं, वो तेज़ होती जाती हैं और बच्चा पुश होके विजाइनली डिलीवर हो जाता है। लेकिन जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें आपको ये सारी पेन नहीं फील हो रही होती, जबकि लेबर का प्रोसेस स्मूथली उसी तरह ही चल रहा होता है। थोड़ा सा प्रोलॉन्ग ज़रूर हो जाता है क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें यूट्रस की कंट्रैक्शंस होती हैं, लेकिन माँ को क्योंकि दर्द फील नहीं हो रहा होता तो माँ पुश नहीं कर रही होती, मैटरनल पुश जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग लेबर का प्रोसेस हो जाता है जिसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के साथ डिलीवरीज होती है, क्योंकि माँ रिलैक्स होती है, पैनिक नहीं कर रही होती, तो ऐसी डिलीवरी स्मूथ हो जाती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स पूछते हैं लोग कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कमर में टीका लगाएं तो सारी ज़िंदगी कमर में दर्द हो, तो ये एक मिथ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कमर में टीका लगने की वजह से कमर में दर्द हो, क्योंकि तो आपके कमर के मोहरे होते हैं, उनके दरमियान की स्पेस में ये बारीक सी नीडल के साथ इंजेक्ट किया जाता है। आपकी हड्डी के अंदर टीका नहीं लगाया जाता और उसका कमर दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वीकनेसेस होती हैं, ख़वातीन बच्चे पे बच्चे पैदा करती जाती हैं, काम ज़्यादा कर रही होती हैं, तो उसके साथ कमर में दर्द हो जाए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको एक गलत तरीके से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यानी कमर में जो एनेस्थीसिया का टीका लगता है उसके साथ रिलेट किया जाता है। जब डिलीवरी आपकी स्मूथली हो जाती है तो उस वक्त उसके 4 से 6 घंटे के बाद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। आप यूरिन भी पास कर सकते हैं, आप वॉक भी कर सकते हैं और एक नॉर्मल तरीके से बच्चा डिलीवर करके अपने घर को जा सकते हैं। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है।
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया साइंस की एक ऐसी इजाद है जिसके साथ आप स्मूथली बगैर किसी दर्द के बच्चा डिलीवर कर सकती हैं और नॉर्मल तरीके से डिलीवरी मुमकिन है।